का जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 हुआ था, वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड मतलब उसके आसपास जो भी प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सारे प्रश्न को सॉल्यूशन को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से। तो चलिए एनालाइज करेंगे, बहुत विश्लेषण बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मोमबत्ती जो होता है ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन भी ज्वाला के साथ जलता है, मीथेन गैस भी जलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। पहला का आंसर राइट आंसर क्या होगा? कोयला। कोयला जो होता है बिना ज्वाला के साथ जलता है, जबकि मोमबत्ती, केरोसिन और मीथेन गैस ज्वाला के साथ जलता है। क्योंकि मोमबत्ती जब कोयला जलता है तो वो धधकता है और चमकता है और धुआं उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज जो आधारित होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यानी विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यानी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है। चलिए प्रश्न नंबर थर्ड में आइए। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि एक अमीटर के शून्य तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग है। अमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि एक अमीटर है, तो इसका अमीटर है, ठीक है। तो अमीटर शून्य से 2 एम्पीयर तक दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बीच विभव भागों की संख्या यानी 0 और 2 अंकों के बीच की कुल माप जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ऐसे कितने भाग दिए हुए हैं? 20 भाग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 0 के बीच डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। और 2 एम्पियर और ये 20 जो दिया हुआ है, 2 एम्पियर की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट कांस्टेंट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं ना, कि जो हमारा डिफरेंस आया एम्पियर 0 और 2 एक एम्पियर, उस डिफरेंस को अधिकतम डिफरेंस ऊपर लिखते हैं और टोटल कितने विभव है? 20 विभव है। तो 2 10 जा 20 कितना आ गया? 1/10। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो हमारा क्या होगा? बी नंबर होगा 0 पॉइंट, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.1 एम्पियर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर छठा क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है सातवां। सातवां प्रश्न क्या है? तो सातवां प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है। देखिए फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या कहता है? तो उसमें पूछ रहा कि मध्यमा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है। मध्यमा क्या करता है? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है, यानी विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? 8 नंबर, समझिएगा कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? देखिए चुंबक यह है, मान लीजिए चुंबक है, सपोज ये हमारा चुंबक है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेकिन अंदर में पूछ रहा ना, तो अंदर में चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिशा जो होगा साउथ से नॉर्थ होगा। किधर होगा? साउथ से नॉर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है,
अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम होगा। यूरेनियम, कार्बन नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा, यूरेनियम होगा। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का ही स्रोत है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10 में आइए। कह रहा कि वैज्ञानिक आंद्र मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 11 है कि पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक राशि है जिसमें होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत शून्य होता है, बहुत छोटा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, बहुत छोटा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो खिलौना में जो उपयोग किया जाता है शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, एनर्जी जो कैपेसिटी टू डू वर्क, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं। चलिए सवाल नंबर 18 है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम लोग पढ़े ना, एफ बराबर सिद्ध भी किए थे, प्रूव भी किए थे डेरिवेशन को, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो आर बराबर टू एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, एफ बराबर आर बाई टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20 है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, जिसमें प्रकाश का चाल अधिक रहेगा उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, उतना ही मतलब कम होगा। तो सबसे ज्यादा अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो हीरा का होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी क्या होता है। तो न्यूनतम दूरी जो होता है, लिस्ट डिस्टेंस जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल है,